माध्यम से एक ग्रुप के अंदर एक टीम भावना और यहीं से लीडरशिप भी यहीं से उभरेगी। यहीं से आप किस तरह से खेल, ये कोई आप खेल कम मत समझना। आज जिस तरह से आप इस क्रिकेट के माध्यम से वो सब कुछ कर सकते हो जो अपने जीवन के अंदर काम आने वाली जो बातें हैं या आपके जीवन के अंदर काम आने वाले कोई भी विषय तो खेल के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा उन भामाशाहों को जिन्होंने इस खेलकूद प्रतियोगिता को, जिन्होंने अपना गाड़ी कमाई का धन जो है दिया। हमारा देश तो भाई भामाशाहों के लिए, जब जब इस देश के ऊपर किसी भी तरह का कोई संकट आया है, संकट के बादल छाए हैं, तो हमारे भामाशाहों ने धन देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसी तरह आज भी मैं ये देख रहा था, हमारा बालक और हमारे बुजुर्ग जो गांव ढाणी के अंदर रहने वाले मजदूरी और खेती का काम करने वाले 1000 रुपए लेकर आपके सामने यहाँ खड़े थे देने के लिए। ये देने की भावना जो है आने वाले समय के अंदर समाज को आगे भी कहीं और बढ़ाएगी। आगे बढ़ रहा है, हमारे परिवार बढ़ रहे हैं, हमारा समाज बढ़ रहा है, तो समाज के साथ साथ में हमारा देश भी बढ़ेगा। और देश का जिस तरह से डंका बज रहा है, केवल भारत में नहीं विश्व के अंदर यही खेल की ताकत है। आज योग केवल भारत ही नहीं, विश्व के सबसे यदि ऐसे 175 देश है आज योग अपना रहे। योग कहीं न कहीं हम इस देश के अंदर कहीं न कहीं हम खेल के माध्यम से वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे जीवन के अंदर आने वाले हैं। भाई और बहनों, आज इस विशेष करके मुझे प्रहलाद जी ने, सगन जी ने और इनकी पूरी टीम ने, इनका क्या नाम, आपका नाम क्या है? अच्छा, विजय जी, आईदान जी, यहाँ की टीम भी मजबूत है, क्योंकि बाड़मेर कार्यक्रम होता है अपना MS4 का, तो उसमें भी ये आते हैं वहाँ। तो बाकी तो ये सब होता रहेगा। हमारे दारू जी महाराज ने कहा है, ना कोई किसी को देवत है न कोई किसी से लेवत, अपने आप उलझत सुलझत धजा पवन के वेग। मंदिर आपने देखे होंगे, मठ देखे होंगे, उसके ऊपर ध्वजा जो लगी हुई है, हमारे ये पूज्य संत बैठे हैं, इनकी कलर की भंगवा सनातन हमारी संस्कृति की ध्वज जो लगी हुई है, कोई उसके ऊपर चढ़ता है क्या? कोई नहीं चढ़ता उसको सुलझाने के लिए, अपने आप ही सुलझती है। तो आंधी भी बजती है तो भगवान सूर्य भगवान का भी बाड़मेर और जैसलमेर के ऊपर बड़ी मेहरबानी है, पवन देवता की भी मेहरबानी है। आने वाले समय के अंदर जिस तरह से राइजिंग राजस्थान के अंदर MU हुए है, वो राजस्थान पूरा जो है, केवल राजस्थान को ही नहीं दुनिया को यहाँ से बिजली का उत्पादन होगा, दुनिया को देगी। इतना बड़ा राजस्थान होगा बिजली में। अभी तो आपने देखा, अभी हमारे केंद्र के मंत्री अर्जुन जी मेघवाल साहब आए थे अभी बालोतरा, आपने अखबार में पढ़ा होगा। वो कह रहे थे अभी तो आपने सोनेरी धरती हटे सांदीरो आसमान, रंग रंगीलो रस भरियो ओ मारो राजस्थान, मारो राजस्थान। उन्होंने कहा अभी तक तो आपने फसल काटी है, इस धरती के ऊपर काटी है अभी तक तो, परंतु इस धरती के अंदर आपने अभी तक कहीं नहीं सोचा कि इसके अंदर क्या है, जहाँ जिसके ऊपर हम खेल रहे हैं, जिसके ऊपर हम फसल बो रहे हैं, हरी भरी फसल हो रही है, हमारी बोरियां भरी रही है, डोंगे लगाई हुई पड़ी है हमारे घरों के अंदर। आज तक तो आपने ये फसल सोना जो है धरती के ऊपर काटा है, परंतु तोक जी अब आने वाले समय के अंदर इस धरती के अंदर, ये धरती माता है, इसकी कोख के अंदर क्या क्या खनिज पदार्थ है ये अभी तक आपने सोचा नहीं है। जिस धरती के ऊपर बैठे हैं, इस धरती के अंदर क्या है ये आपने कभी सोचा? परंतु अभी वो हमारे
उद्योगपति वेदांता के अनिल अग्रवाल जी थे ना, मंत्री जी, उन्होंने भी राइजिंग राजस्थान के अंदर उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा के अंदर एक गांव है जिसका नाम है भूकिया। क्या नाम है? अब आप तो यदि कोई किसी ने पूछा होगा तो कि भूकिया तो भूखा ही लोग रहे होता वेला, परंतु उस बांसवाड़ा की धरती के भूकिया के अंदर सोने की खान निकली, सोने की, नाम भूकिया है परंतु खान सोने की निकली है वहां बांसवाड़ा के अंदर, भूकिया गांव के अंदर, भूकिया गांव के अंदर। और हमारे यहाँ भी बाड़मेर और जैसलमेर की तो बहुत धरती है, ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। यहाँ का कंकर कंकर हम शंकर की तरह पूजते हैं, यहाँ की नदी नाला हम पवित्र गंगा की तरह मानते हैं। वो धरती है ये बाड़मेर और जैसलमेर की, ये सोना उगलेगी, केवल ऊपर ही नहीं, इस धरती के अंदर भी ये सोना उगलेगी। इसलिए युवा साथियों, आपके लिए आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। कंपटीशन का जमाना है, उस समय पुराना समय था वो निकल गया। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि वो समाज जो लोग जंगलों के अंदर नंगे पांव घूमते थे, जिनके पांव के अंदर जूती नहीं थी, नंगे पांव घूमते थे, ऊंट की तरह उनकी नीचे की थलियां बन जाती, जिनको यदि जूती का रूप देकर उनको पहनाने का काम किया है तो मेरे ये सामने बैठे इन लोगों ने किया, परंतु आप परिवर्तन नहीं हुआ। ये परिवर्तनशील जमाना है। अभी तक आप एक डंडे ही बड़ी उड़ा मामले में थे, एक बड़ी जाओ। ये परिवर्तन है, समाज परिवर्तनशील नहीं होगा तो समाज कभी आगे बढ़ नहीं सकता। अब उस समय आप केवल कहीं जूतियों रहे गोड़ता रहा, उन्हें में संपलो रहे, बूटो रहे, दुकानों लगा दो, कटे पहुंचते समाज, बताओ कहाँ पहुंचता? आप बताइए, कभी कल्पना करिए, सोचिए आप इस बात। लोग पत्ते बांधते थे, शरीर के ऊपर कपड़ा नहीं था, और यदि कपड़ा बुनकर उनको पहनाने का काम किया है तो ये मेरे सामने समाज बैठा है। इसको याद करिए, सोचिए, कभी दिमाग के ऊपर लगाइए कि हमारा समाज जो है, हमारे जो संत महात्मा है, संत महात्माओं की वाणी, संत महात्माओं के कंथन, उस तरह से जो आज पूरे देश के अंदर, देश की विश्व के अंदर जो पहचान हो रही है, उसमें आप सब और आप सब इस कार्यक्रम के अंदर निश्चित रूप से जिन जो भैया जीते हैं उनको मैं बधाई देता हूं, और जो ना थोड़े बहुत रह गए पीछे, ये वापस कहीं और समाज ये कार्यक्रम करता रहेगा खेलों का, और उस खेल के अंदर अपना दमखम लगाइए, और आने वाले समय में आप भी कहीं आप भी जीतेंगे। जो जीतता है, हारता है, वही जीतता है। इसलिए पुनः आप सबका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।